लखनऊ में वकीलों को अपराधियों की तरह दौड़ाया, जमकर लाठियां भांजी, किसी ने जोड़े हाथ तो किसी ने उठाया पत्थर, तो कोई लटकने की करने लगा तैयारी। सुंदरकांड के पाठ पर भी टूटा पुलिस का कहर, वकीलों की कुर्सी और चटाई को भी उठा ले गई खाकी। लखनऊ की जिला कोर्ट पर पुलिस की लाठी जब वकीलों पर बरसी तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। कोई जान बचाकर भागा तो किसी ने हाथ में पत्थर उठा लिया। इस वार पलटवार के बावजूद बताया जा रहा है कि 90 से ज्यादा चैम्बर को तोड़ दिया गया। स्वास्थ्य भवन की तरफ के 72 चैम्बर टूटे हैं। निबंधन भवन की तरफ के 17 से 18 चैम्बर टूटे हैं। हालांकि ये आंकड़ा नगर निगम की तरफ से बताया जा रहा है, जबकि वकीलों का दावा है कि 200 से ज्यादा चैम्बर सरकारी बुलडोजर के शिकार बने हैं। लेकिन काले कोट वालों पर पुलिसिया प्रहार के बीच में कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जिन्हें देखकर लोग ये कहेंगे कि ये क्या हो गया। पहली तस्वीर, ये बिखरी पड़ी कुर्सियां, माइक और साउंड सिस्टम भी जिला कोर्ट के पास चली पुलिस की लाठियों की गवाही दे रहा है। जहां वकीलों ने सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया था, लेकिन जब बुलडोजर और नगर निगम की टीम के साथ करीब 300 पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने इस पाठ को भी रुकवा दिया। लाठी चलने के बाद ऐसी भगदड़ मची कि यहां सिर्फ कुर्सियां और साउंड सिस्टम ही रह गया। लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। दूसरी तस्वीर, ये तस्वीर उस मजबूर वकील की है जो पुलिस के एक्शन से अपने चैम्बर को बचाने के लिए हाथों को जोड़कर इंसानियत की दुहाई दे रहा है। ये पुलिस से कहता है कि उनका चैम्बर 36 साल पुराना है, यह अवैध नहीं है, किसी कानून को नहीं तोड़ा गया, इसीलिए इस चैम्बर को ना तोड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर वकील साहब की कोई सुनवाई नहीं होती है और सरकारी बुलडोजर इनके चैम्बर को भी ध्वस्त कर देता है। तीसरी तस्वीर, यह तस्वीर उस वकील की है जिसके चैम्बर को तोड़ने के लिए जब बुलडोजर पहुंचता है तो ये अपने चैम्बर के अंदर घुस जाते हैं और पुलिस को चेतावनी देते हैं कि अगर चैम्बर को तोड़ा गया तो वो जी नहीं सकेंगे, अपनी जान दे देंगे। इसके बाद चैम्बर का दरवाजा अंदर से बंद करके एक फंदा भी तैयार कर लेते हैं। कपड़े के इस फंदे को गले में लपेटकर जान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद पुलिस और बाकी लोग दरवाजे को किसी तरह से खोलते हैं और वकील साहब को जान गंवाने से बचा लेते हैं। ये पूरा विवाद आज का नहीं है, बल्कि 6 साल पुराना है। 2020 में सदर तहसील इलाके में वकीलों के कुछ चैम्बर तोड़े गए थे। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी सरकार से जवाब मांगा था, पूछा था कि वकीलों के लिए पुनर्वास की क्या व्यवस्था की गई है। इसके बाद अक्टूबर 2025 में लखनऊ सिविल कोर्ट परिसर में सेंट्रल बार एसोसिएशन से जुड़े कुछ वकीलों के अस्थायी चैम्बर प्रशासन ने तोड़ दिए। इसका वकीलों ने विरोध किया था। जनवरी 2026 में कोर्ट परिसर के बाहर अवैध कब्जों को लेकर लगातार शिकायतें आने लगी। इस दौरान वकील सुनीता सिंह समेत अन्य लोगों ने चैम्बर और अतिक्रमण को लेकर कोर्ट में याचिकाएं दायर की। 7 मई को हाईकोर्ट ने अतिक्रमण तोड़ने का आदेश दिया। 12 मई को नगर निगम की टीम ने अवैध चैम्बर्स और ढांचों पर लाल रंग का निशान यानी कि क्रॉस लगाया, नोटिस जारी कर 16 मई तक अवैध अतिक्रमण खाली करने का निर्देश दिया। इसके बाद नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और जब बुलडोजर एक्शन हुआ तो पुलिस और वकीलों की भिड़ंत होती है। पुलिस लाठीचार्ज करती है तो वहीं कुछ वकील पत्थर भी उठा लेते हैं, जिससे विवाद और बढ़ जाता है और फिर लखनऊ की सड़कों पर पुलिस की लाठी लेकर दौड़ने और वकीलों की जान बचाकर भागने वाली तस्वीरें वायरल होती हैं।